हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स में हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन के बारे में कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे करते हैं। फिर बच्चों उससे रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज वन बाय वन देखेंगे। फिर सिमिलरली उसके बाद सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, फिर मल्टीप्लीकेशन और फिर डिवीजन, फिर उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी साइमल्टेनियसली हम वन बाय वन कवर करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज देखते हैं सबसे पहले एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में जो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, for addition of rational numbers convert their denominator to positive। पहली जो केस है, अगर कोई रैशनल नंबर्स है उनके डिनोमिनेटर को देखो आप, अगर वो नेगेटिव हैं तो उनको क्या करो, पॉजिटिव करो। कैसे करेंगे सर, देखो आप ले लीजिए, आपका कोई है रैशनल नंबर 4/-5, इसका डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो आप क्या करिए, -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं, कोई फर्क होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो 4 × -1 कितना होगा बच्चों, -4, और -5 × -1 कितना होगा बच्चों, 5। तो बेसिकली आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन था, वो आपने -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके माइनस साइन न्यूमरेटर में चला गया और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाए। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जो नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में उसको डायरेक्टली आप न्यूमरेटर में रख सकते हैं। वो कैसे आया होगा कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बच्चों -1 से मल्टीप्लाई किया होगा। अच्छा, अब एडिशन कर रहे हैं बच्चों हम रैशनल नंबर्स का। इसमें दो केस आते हैं। पहला केस तो आता है बच्चों उन रैशनल नंबर्स का दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उसमें क्या करेंगे। फिर दूसरा केस आता है बच्चों उन दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो उस केस में क्या करेंगे। तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, फिर देखते हैं केस 1। केस 1 क्या है बच्चों आपका, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर ऑफ सेम, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। ठीक है, तो देखिए केस 1 है बच्चों आपका, व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ रैशनल नंबर्स आर सेम। दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। तो देखो बच्चों उसमें क्या करेंगे, सपोज लेट a/b and c/b are two रैशनल नंबर्स। a/b और c/b दो रैशनल नंबर्स हैं, तो a/b प्लस c/b बच्चों क्या होगा आपका, b तो डिनोमिनेटर में रहेगा और न्यूमरेटर डायरेक्टली आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर वही रहेगा और न्यूमरेटर आपके बच्चों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कब केस है, जब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, तो ये केस आपका बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है बच्चों, ऐड 7/3 एंड -4/3। क्या दोनों रैशनल नंबर हैं, बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या हम ये प्रोसेस, ये मेथड यूज करेंगे, हाँ जी सर बिल्कुल यही करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, 7/3 प्लस -4/3 देखना है। दोनों के डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 तो बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है तो वही रहेगा, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 7 प्लस -4। तो आपका क्या होगा बच्चों,
7 और -4 को ऐड करेंगे तो ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है तो सेपरेट कर दो और लार्जर इंटीजर का साइन लगा दो। 7 में से 4 गया तो 3 और लार्जर इंटीजर का साइन क्या है माइनस, सॉरी लार्जर इज 7 ना, 7 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कितना है 3 और 3/3 कितना होगा बच्चों 1। ठीक है, तो ये आपने इसका एडिशन कर दिया व्हेन बोथ द रैशनल नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब बच्चों बात आती है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, तो इसको आप नोट करिए, तो मैं आपको वो केस 2 में बताता हूं। ठीक है, तो आपका है केस 2। केस 2 क्या है बच्चों, व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द रैशनल नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन गिवन नंबर आर डिफरेंट, तो उस केस में हम बच्चों क्या करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उस केस में हमें क्या करना है, तो मैं बता रहा हूं आपको इस केस में क्या करना है ना। इन दिस केस वी टेक द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। हम क्या करेंगे बच्चों इस केस में, इस केस में हम उनके जो डिनोमिनेटर्स है ना जो कि डिफरेंट है उनका एलसीएम लेंगे पहले तो, एंड इन दिस केस वी टेक द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स एंड एक्सप्रेस each of the given denominator डिनोमिनेटर को क्या रखना है आपको, उनका एलसीएम रखना है। जो उनका एलसीएम आया है ना तो उसको आपको उसकी वैल्यू बनानी है। ठीक है, जो एलसीएम आया है डिनोमिनेटर को आपको वही वैल्यू बनानी है। तो ठीक है, तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर्स, और गिवन डिनोमिनेटर्स लिखो या नंबर्स लिखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज दिस एलसीएम एज कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको क्या करना है, कॉमन डिनोमिनेटर रखना है आपको। ठीक है, बस उसके बाद जैसा आपने स्टेप केस 1 में किया था वैसे ही कर लीजिए। एंड एड दीज नंबर्स एज इन स्टेप 1। स्टेप 1 बोलो या केस 1। तो बच्चों मैं क्या बता रहा हूं, इन दिस केस वी टेक द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। तो पहले तो उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं जो कि डिफरेंट है उनका एलसीएम लेना है, एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज दिस एलसीएम एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर। तो उन नंबर को जो है ना गिवन 2 नंबर्स, उनका डिनोमिनेटर आपको क्या बनाना है, वो एलसीएम बनाना है। ठीक है, और जैसा कि उसके बाद आपको फिर सिमिलरली डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो आपको केस 1 की तरह प्रोसीड करना है। ठीक है, तो इस पे भी एक चलो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर एग्जांपल में कराता हूं आपको। तो बच्चों क्वेश्चन करते हैं अब सेकंड केस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका ऐड ले लीजिए 3/8 प्लस 7/4, या 4 नहीं तो आप ले लीजिए 3/8 7/4 ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस केस में 4 नहीं आप 6 ले लीजिए तो बेटर रहेगा थोड़ा। ठीक है, तो 3/8 प्लस 7/6 है, इसको आपको ऐड करना है। तो पहले तो देखो क्या डिनोमिनेटर सेम है, अगर सेम है तो केस 1 देखेंगे, डिफरेंट है तो केस 2 देखेंगे। क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं सर डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, जो बच्चों 6 और 8 का एलसीएम आता है वो कितना आएगा 24। ठीक है, एलसीएम लेना हमें आता ही है,
तो 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 24। अच्छा बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि उसका डिनोमिनेटर क्या हो बच्चों 24 हो। ठीक है, तो 3/8 को मैं क्या लिख सकता हूं 3/8 इंटू 3/3। 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3/3 तो 1 होता है। तो वही चीज होगी ना, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर तो सेम नंबर ही होता है। तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका काम इजी हो गया। कैसे हो गया बच्चों, 3 इंटू 3 इज 9, 8 इंटू 3 इज 24। अच्छा, इस नंबर को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब आप लिखिए 7/6 को। 7/6 को बच्चों 6 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर में 24 आ जाए, तो पता है हमें 6 को मैं करूंगा 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो डिनोमिनेटर में 6 4 जा 24 और न्यूमरेटर में 7 4 जा 28। तो बच्चों इससे हुआ क्या, देखो अब आप देखो इन दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या हो गया बच्चों सेम आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो केस 1 है ना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो बस आप लिख लीजिए 3/8 प्लस 7/6 इज इक्वल टू 3/8 को क्या लिख सकता हूं मैं 9/24 प्लस 7/6 को 28/24। अच्छा, सेम डिनोमिनेटर है तो नीचे तो वही लिख दो और 28 प्लस 9 विल गिव यू 37। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अब एक शॉर्टकट देख लेते हैं। इसमें बच्चों आपको पहले तो एलसीएम निकालना होगा, फिर आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि डिनोमिनेटर एलसीएम आ जाए, तो फिर दोनों को ऐड करोगे तो थोड़ा लेंदी हो गया। तो बच्चों मैं कर रहा हूं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, उससे आपको ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम -7/5 प्लस 2/3। क्या है -7/5 प्लस 2/3। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, कोई परेशानी नहीं। एक तरीका तो है जो मैंने आपको यहां बताया है इस क्वेश्चन से, वो कर सकते हैं, और एक शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। तो आप इसको लिख लीजिए शॉर्टकट। इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले तो डिनोमिनेटर्स क्या है 3 और 5, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए पहले तो ना। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 कितना होगा बच्चों, इसका एलसीएम 3 एंड 5 का 15। ठीक है, एलसीएम होगा 3 एंड 5 का 15। तो आप लिखेंगे -7/5 प्लस 2/3 इक्वल टू, नीचे लिख लीजिए इनका एलसीएम कितना है 15। आपको करना है -7 को 3 से मल्टीप्लाई और 2 को 5 से। क्या बोला मैंने, आपको करना है -7 को 3 से मल्टीप्लाई, तो आप करिए -7 को 3 से मल्टीप्लाई। अब साइन क्या है यहाँ पे प्लस, तो प्लस, फिर आपको करना है 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 को 5 से मल्टीप्लाई, तो -7 इंटू 3 आएगा आपका -21 प्लस ये आपका आएगा 2 इंटू 5 इज 10/15। तो -21 प्लस 10, अगेन एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद ऑपोजिट साइन। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 21 में से 10 गया तो 11, लार्जर इंटीजर क्या है 21, उसका साइन क्या है नेगेटिव। तो आंसर आ गया आपका -11/15। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अच्छा सॉरी, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्या करना है, और डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करना है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर एडिशन। एडिशन से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। ठीक है, तो नोट करिए। तो बच्चों अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है क्लोजर
प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a by b and c by d are two rational numbers, then a by b plus c by d is also an rational number। क्या बोल रहा हूं मैं? If a by b and c by d are two rational numbers, if a by b and c by d are two rational numbers, then a by b plus c by d is also a rational number। ठीक है, तो अगर कोई दो रैशनल नंबर है तो उनका एडिशन भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको देख लेते हैं वेरीफाई करके, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप ले लीजिए दो रैशनल नंबर ले लीजिए, 2/3 और 5/7। ठीक है, अब आपको करना है इनका एडिशन। तो बस मैं बता चुका हूं आपको, सिंपल एडिशन क्या करना है। डिनोमिनेटर्स क्या है बच्चों? डिफरेंट है ना। तो 2/3 प्लस 5/7 जो होगा, एलसीएम ऑफ 7 and 3 कितना होगा बच्चों? 21 होगा। और 2 into 7, तो ये आपको करना पड़ेगा 2 into 7 प्लस शॉर्टकट बताया था 5 into 3, 5 into 3। तो ये होगा आपका बच्चों 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 21। 15 प्लस 14 विल गिव यू 29/21। ये भी एक क्या है बच्चों? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर्स का एडिशन जो होगा हमेशा रैशनल नंबर होगा। ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। नोट डाउन करिए। देखते हैं बच्चों सेकंड कम्यूटेटिव लॉ। क्या ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं रैशनल नंबर्स? बिल्कुल करते हैं बच्चों। तो हम कह सकते हैं रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव ओवर एडिशन। रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव ओवर एडिशन। दैट इज, इसका मतलब फॉर टू रैशनल नंबर्स a by b एंड c by d। तो आप क्या कह सकते हैं? a by b प्लस c by d विल बी इक्वल टू c by d प्लस a by b। ठीक है, तो ये आपका होता है कम्यूटेटिव लॉ। हमने क्या कहा? रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव ओवर एडिशन, मतलब रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। तो हमने बोला कि कोई दो रैशनल नंबर्स हैं a by b एंड c by d, तो a by b प्लस c by d विल बी इक्वल टू c by d प्लस a by d। तो बच्चों अब बात आती है वेरीफाई की, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो अगेन कोई दो रैशनल नंबर ले लीजिए आप, 2/3 ले लीजिए और 4/6 ले लीजिए। ठीक है, 2/3 और 4/6। एलसीएम 3 और 6 का कितना होगा बच्चों? 6 नहीं, 4/6 मत लीजिए, 4/5 ले लीजिए आप। अच्छा, तो देखो एलसीएम जो होगा 3 एंड 5 का कितना होगा बच्चों? 15। तो पहले तो आप निकालिए 2/3 प्लस 4/5। तो एलसीएम 3 और 5 का होगा बच्चों 15। तो 2 को 5 से करेंगे, 3 को 4 से करेंगे, है ना। 2 into 5, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस 3 into 4। तो ये आपका आएगा 2 into 5 is 10 प्लस 3 into 4 बच्चों 12 अपॉन 15। So this will give you 22/15। तो बच्चों a by b प्लस c by d हमारा आया 22/15। तो अब हम करते हैं c by d प्लस a by b। तो मतलब c by d प्लस a by b हम कर रहे हैं।
तो अगेन 5 और 3 का एलसीएम भी बच्चों 15 ही होगा। तो अगेन क्या करना है, 4 इंटू 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, 2 इंटू 5। तो अगेन बच्चों 4 इंटू 3 इज 12, 2 इंटू 5 इज 10 अपॉन 15। तो दिस विल ऑल्सो गिव यू 22 अपॉन 15। तो आपने देखा a बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई डी, इसलिए हमने कहा था रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव ओवर एडिशन। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें एसोसिएटिव लॉ। आप इसको नोट डाउन करिए। तो इसके बाद आते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ पर। तो थर्ड वन है बेटा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ, इसके बारे में हम देखते हैं। हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव ओवर एडिशन। रैशनल नंबर्स हैं जो एसोसिएटिव हैं ओवर एडिशन। इसका मतलब दैट इज 4 3 रैशनल नंबर्स, 4 3 रैशनल नंबर्स a बाई बी सी बाई डी कोमा ई बाई एफ। तो क्या होगा, a बाई बी प्लस सी बाई डी को ऐड करके ई बाई एफ से ऐड करो तो वो सेम होगा किसके, सी बाई डी, और ई बाई एफ को ऐड करो उसमें ए बाई बी ऐड करो। तो ये होता है आपका एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्या बोलता है, ए बाई बी प्लस सी बाई डी को पहले ऐड करो, उसमें आप ई बाई एफ ऐड करो। जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, सी बाई डी और ई बाई एफ को ऐड करो, उसमें ए बाई बी ऐड करो। ठीक है, तो बच्चों साथ ही साथ वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आती है बात वेरीफाई की। तो आप 3 रैशनल नंबर्स कोई से भी बता दीजिए। 1/4 ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए, और 1/4 2/3 अगेन आप ले लीजिए 2/5। ठीक है, तो ये आपके 3 रैशनल नंबर हो गए, 1/4 2/3 और 2/5। तो अब इसको a बाई बी है, ये a बाई बी सी बाई डी और ई बाई एफ। तो मैं पहले निकालता हूं बच्चों a बाई बी प्लस सी बाई डी को ऐड करके उसमें मैं ई बाई एफ को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये अगेन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो एलसीएम आएगा 12, 4 और 3 का एलसीएम होगा 12। 1 इंटू 3 कितना बच्चों, 3, प्लस का साइन 2 इंटू 4 इज 8। ठीक है, ये तो आपका आ गया, ये आपका प्लस कितना है 2/5। तो 8 प्लस 3 इज 11, तो ये आपका होगा 11/12 प्लस 2/5। अच्छा, 12 और 5 का एलसीएम होगा बच्चों 60। ठीक है, तो 12 और 5 का एलसीएम होगा आपका 60। तो अगेन 11 इंटू 5 इज 55 प्लस 12 इंटू 2 इज 24। दिस विल गिव यू 79/60। ठीक है, तो ये हो गया आपका a बाई बी और c बाई डी प्लस ई बाई एफ। ठीक है, अब मैं निकालता हूं बच्चों, मैं निकालता हूं 1/4 प्लस 2/3 प्लस 2/5। इस बार मैं इन दोनों को ऐड करके 1/4 में ऐड करता हूं। तो 1/4 तो एज इट इज है। अगेन 3 5 का एलसीएम इज 15, 2 इंटू 5 10 प्लस साइन है बच्चों, और 2 इंटू 3 इज 6। तो दिस विल गिव यू बच्चों 1/4 तो है ही सही, प्लस 10 प्लस 6 कितना होगा बच्चों, 16/15। ठीक है, तो अगेन आपको 15 और 4 का एलसीएम लेना है, वो होगा आपका 60। तो 1 इंटू 15 होगा बच्चों आपका 15, 16 इंटू 4 होगा बच्चों 64। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 79/60। तो आपने देखा कि हमने पहले ये केस किया तो आंसर आया 79/60, ये केस किया तो भी आंसर आया हमारा 79/60।
इसीलिए हमने कहा था रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव ओवर एडिशन। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब देखते हैं बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हम देखते हैं। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ठीक है, तो लिखिए आप फॉर अ रैशनल नंबर, फॉर अ रैशनल नंबर a बाई बी, कोई भी रैशनल नंबर है a बाई बी, तो अगर आप उसमें 0 ऐड करें या फिर 0 में कोई रैशनल नंबर ऐड करें तो आपका आंसर वो खुद रैशनल नंबर ही होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर में 0 को ऐड करो या 0 में कोई रैशनल नंबर ऐड करो तो आंसर वही रैशनल नंबर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम कहते हैं 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी। उसके ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए। जैसे ले लीजिए 4/5 है, उसमें आप 0 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 0 को 0/1 लिख सकते, तो 4/5 में आपको 0 ऐड करना है। तो आप देखिए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4/5 प्लस 0/1, डिनोमिनेटर में तो मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है। 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 5। फिर क्या करना है? डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 4 × 1 इज 4 प्लस 0 × 5। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, तो ये आपका आ गया 4/5। तो आपने 4/5 में 0 ऐड किया तो भी आंसर कितना आया? 4/5। तो 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसको आप नोट डाउन करिए। तो बच्चों अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी रैशनल नंबर का। ठीक है, एडिशन की बात कर रहे हैं अभी, है ना? तो हम देखते हैं फॉर अ रैशनल नंबर a बाई बी, कोई रैशनल नंबर है a बाई बी, देयर एग्जिस्ट्स अ रैशनल नंबर माइनस a बाई बी सच दैट a बाई बी प्लस माइनस a बाई बी इक्वल टू 0। कोई रैशनल नंबर है a बाई बी, तो किसी भी रैशनल नंबर a बाई बी के लिए एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा? माइनस a बाई बी, इस तरीके से कि उन दोनों का सम 0 होगा। तो a बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? माइनस a बाई बी। तो हम क्या कह सकते हैं? माइनस a बाई बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी। तो माइनस a बाई बी किसका एडिटिव इनवर्स है? a बाई बी का। या फिर a बाई बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a बाई बी। तो a बाई बी का एडिटिव इनवर्स है माइनस a बाई बी और माइनस a बाई बी का एडिटिव इनवर्स है a बाई बी। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो, और जब आप किसी नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को बच्चों ऐड करने जाते हैं ना, तो उनका सम क्या आएगा? 0। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं कि भाई 0 कैसे आ रहा है। तो बच्चों वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे आप कोई रैशनल नंबर लीजिए 3/5। क्या रैशनल नंबर ले रहे हैं बच्चों? 3/5। तो 3/5 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा बच्चों? माइनस 3/5। कोई परेशानी? 3/5 का
एडिटिव इनवर्स होगा बच्चों -3/5। ठीक है, अब हमने कहा कि इनको भाई ऐड करते हैं, तो हम जा रहे हैं इनको ऐड करने, तो उनका सम देखते हैं। तो इसका सम आएगा बच्चों 5 और 5 का एलसीएम तो लाइक डिनोमिनेटर्स हैं, तो डिनोमिनेटर सीधा 5 हो जाएगा। उसके बाद इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 3 और -3 को ऐड कर देंगे, तो ये होगा आपका 3 और -3 को ऐड करोगे तो 0, डिनोमिनेटर में 5 है ही सही, 0/5 कितना हो गया 0। तो बच्चों हमने देखा किसी नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट 0 आता है। ठीक है बच्चों, ये हमने देखी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में एडिशन के बारे में। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में मतलब रैशनल नंबर्स में हमने देखा सिर्फ एडिशन के बारे में, और एडिशन से रिलेटेड हमने उसकी प्रॉपर्टीज देख डाली है। उसके बाद रैशनल नंबर्स में ही हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज भी 1 बाय 1 स्टेप्स में क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।